नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। आज बात की जाएगी वास्तविक संख्या के उदाहरण के बारे में। इसके बाद प्रश्नावली 1.1 स्टार्ट करेंगे। तो पहला उदाहरण दिया है कि दर्शाइए कि धनात्मक विषम पूर्णांक 4q+1 या 4q+3 के रूप में होता है। ठीक है, जहां q के रूप में होता है, जहां q एक पूर्णांक है। इस चीज को प्रूव करना है, तो चलिए हल करते हैं। ये सारे क्वेश्चन मेरे सारे वीडियो राजीव प्रकाशन के एनसीईआरटी बेस्ड रेफरेंस बुक के होंगे। तो इसमें एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी आपको मिल जाएंगे, तो कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। चलिए हल करते हैं। सबसे पहले हमसे क्या कहा गया कि दर्शाइए कि धनात्मक विषम पूर्णांक क्या इस रूप में हो सकते हैं, लेकिन क्यों क्या होना चाहिए, एक पूर्णांक होना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो माना जो ए की वैल्यू है, माना ए एक धनात्मक विषम पूर्णांक है। जब यह एक धनात्मक विषम पूर्णांक है, ठीक है, जहां ए व बी की वैल्यू यहाँ पे कितनी दी गई है, 4। ठीक है, हमें किसके आधार पर देखा है, तो हमने समीकरण पढ़ा था। समीकरण क्या था, a बराबर b इंटू क्यू प्लस का r। इसलिए a को हमने क्या माना, एक धनात्मक विषम पूर्णांक माना, और b की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 4 है। ठीक है, इस प्रकार से b की वैल्यू क्या आती है, 4। तो हम क्या करेंगे, जब यहाँ पर a एक धनात्मक विषम पूर्णांक है, तो a और b में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करते हैं। चलिए हम प्रयोग कर देते हैं कि जो एल्गोरिथम है, हमने पढ़ा है एल्गोरिथम क्या होता है, तो a बराबर का b क्यू प्लस का r। लेकिन जो हमारी कंडीशन है, अगर हम उसकी बात करें, तो कंडीशन क्या कहती है, तो कंडीशन कहती है कि 0 बराबर है, 0 से बड़ा है r। हमें नहीं पता है कितना है, r के बारे में हमें जानकारी नहीं है, परंतु r से बड़ा क्या है, b। और b की वैल्यू हम यहाँ पे क्या निकाल सकते हैं, b की वैल्यू कितनी आई है, 4 आई है। तो b की वैल्यू 4। जब ये कंडीशन फॉलो हो सकती है, इसलिए जब ये कंडीशन फॉलो हो गई, ठीक है, इसलिए हम कह सकते हैं कि जो संभावित शेष है, या r की जो अन्य वैल्यूआं हैं, r की अन्य जो वैल्यू होंगी, वो क्या हो सकती है, 0, 1, 2, 3, यानी कि 4 से छोटी, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन है कि जो r होगा वो b से छोटा होगा, तो जो r की वैल्यू आएगी वो b से छोटी होगी। तो इस प्रकार से r की जो अन्य वैल्यू होंगी वो क्या होंगी, 0, 1, 2 और 3, मतलब कि 4 से कम। चलिए आगे देखते हैं। अतः धनात्मक पूर्णांक हम देखते हैं। अतः धनात्मक पूर्णांक अगर हम लिखते हैं इसके आधार पर, तो पहला पूर्णांक बनता है 4q। ठीक है, 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, इसलिए हमें 0 लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। दूसरा क्या बन सकता है, 4q प्लस का r की वैल्यू क्या रख दें, 1 रख दें, ये बन सकता है। दूसरा धनात्मक पूर्णांक क्या बन सकता है, अगर हम r की वैल्यू 2 रख दें, ये भी हो सकता है। फिर अगला हम क्या कर सकते हैं, 4q प्लस का 3। ठीक है, r बराबर हम क्या रख देते हैं, 3 रख देते हैं। यह जो पूर्णांक हैं ये सारे हो सकते हैं। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि a क्या है, a एक विषम पूर्णांक है। a क्या है, एक विषम धनात्मक पूर्णांक है। a क्या है, एक विषम धनात्मक पूर्णांक है।
जब ए एक धनात्मक विषम पूर्णांक है तो अगर हम 4q कामा 4q प्लस 2, ठीक है, 4q तथा 4q प्लस 2 में 2 से भाग दें, 2 से भाग देने पर पूर्णतः विभाजित हो जाते हैं, विभाजित हो जाते हैं। जब विभाजित हो जाते हैं तो अतः ये कैसे पूर्णांक होंगे? सम पूर्णांक होंगे। इसलिए 4q प्लस 1 व 4q प्लस 3 एक धनात्मक विषम पूर्णांक है, ठीक है। अतः ये सिद्ध होता है कि 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 एक धनात्मक विषम पूर्णांक है, जहां q क्या होना चाहिए? एक पूर्णांक है। कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर से देख लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या माना, हमें किस आधार पर हल करना है? तो एल्गोरिथम और प्रमेयिका की सहायता से हल करना है। तो हमने माना कि ए क्या होना चाहिए? एक धनात्मक विषम पूर्णांक होना चाहिए जो ए की वैल्यू है, जहां ए और बी में युगलिक जब विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हैं, अर्थात ए बराबर बी क्यू प्लस आर का प्रयोग करते हैं और कंडीशन होगी कि 0 बराबर है या बड़ा छोटा है आर से तथा आर छोटा है बी से, और बी की वैल्यू इनके आधारों पे क्या आती है? 4 आती है, ठीक है। तो आर सदैव क्या होगा? 4 से छोटा आएगा। इसलिए आर बराबर जो संभावित शेष हो सकते हैं, मतलब संभव है ऐसा कि ये भी हो सकते हैं, वो क्या है? 0, 1, 2 और 3, मतलब कि 4 से कम। तो अतः धनात्मक पूर्णांक क्या बनते हैं? 4q प्लस 1, 4q प्लस 2, 4q प्लस 3, ठीक है। तथा एक धनात्मक विषम पूर्णांक है। तो अगर हम 4q और 4q प्लस 2 को देखें, इसमें अगर हम भाग देते थे 2 का, तो ये पूर्णतः विभाजित हो जाते हैं। तो अतः ये तो धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं हो सकते, धनात्मक सम पूर्णांक हो जाएंगे। इसलिए 4q प्लस 1 व 4q प्लस 3 एक धनात्मक विषम पूर्णांक है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला वाला जो उदाहरण है उसकी बात करते हैं, ठीक है। तो वही काम, ए क्या है? ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, ए एक धनात्मक पूर्णांक है। जब ए धनात्मक पूर्णांक है तो बी की वैल्यू यहाँ पे कितनी है? 2। बी की वैल्यू कितनी आई है? 2 आई है, ठीक है। बी की वैल्यू कितनी है? 2। हमें रखना क्या है? ए बराबर 2 बी क्यू प्लस का आर बनेगा, जो हमारा समीकरण बनेगा क्या बनेगा? ए बराबर 2q प्लस का और बी की वैल्यू 2 है। तो आर की वैल्यू कितनी हो सकती है? संभावित कितनी हो सकती है? तो अगर सम है तो 0 या आर बराबर 1। 2 कंडीशन हो सकती हैं। हमारे पास कितनी कंडीशन हो सकती हैं? 2 कंडीशन। अगर सम होता है तो 2q, ठीक है। अगर सम होता है 2q हो तो एक सम पूर्णांक है। अगर हम आर की वैल्यू कितनी रखते हैं? 0। आर की वैल्यू 0 रखते हैं तो 2q क्या होगा? एक सम पूर्णांक होगा। अगर हम आर की वैल्यू 1 रखते हैं तो 2q प्लस 1 एक विषम पूर्णांक है। खत्म बात, ठीक है। इतनी सी बात थी, कोई बड़ी बात नहीं है। एक धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है। जब एक धनात्मक पूर्णांक है तो बी की वैल्यू यहाँ पे कितनी दी गई है? 2। तो हमने फॉर्मेट बनाया जो हमारा एल्गोरिथम था, प्रमेयिका थी, प्रमेयिका के आधार पर हमने बनाया ए बराबर 2q प्लस का आर, जहां पर आर की वैल्यू कितनी हो सकती है? समीकरण के आधार पर या तो 0 होगी या तो 1 होगी। अगर हम 0 रखते हैं तो यह एक सम पूर्णांक बनता है और 1 रखते हैं तो एक विषम पूर्णांक बनता है। इस प्रकार से दूसरा उदाहरण भी खत्म। चलिए आगे बात करके थोड़ा स्पीड के साथ चलेंगे। किसी को दिक्कत हो तो वीडियो को स्लो कर लेगा, ठीक है। देखिए आगे क्वेश्चन है 4052 और 12576 का एचसीएफ युग्मित विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। तो हल करते हैं, शुरू करते हैं। देखिए अभी मैं बोल रहा हूं
अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो ज़रूर बताएगा। और भाई चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ठीक है, आगे की बात करते हैं कि कह रहा है कि 4052 और 12576 का एचसीएफ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना होता है, चरणबद्ध तरीके से हम कार्य करते हैं। तो चरणबद्ध तरीके में स्टेप फर्स्ट में क्या करना है हमें, ए व, ठीक है, ए व बी दिए गए हैं। क्या है, ए व बी के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके क्यू व आर इस प्रकार है कि ए बराबर बी क्यू प्लस का आर, लेकिन कंडीशन जो होती है 0 बराबर या छोटा आर से और आर बड़ा बी से। ठीक है, तो इस कंडीशन को हम फॉलो करते हैं। तो इस कंडीशन को फॉलो करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब यहीं पे स्टेप फर्स्ट में ही यहाँ पे हम देखेंगे कौन किससे बड़ा है। तो हम देखते हैं कि जो 12576 बड़ा है 4052 से। तो हमें जो एलसीएम निकालना है, या सबसे पहले रफली काम करते हैं। तो रफली काम कर लेते हैं। रफली काम क्या है, दिया है 12576, इसमें भाग देना है 552 का। जैसे कि हम माशा निकालते हैं, तो माशा निकाल लेंगे, 4 का भाग देंगे 12 में, तो 4 ते ही 12 लगभग 3 बार जाएगा। 3 दूनी 6, 3 पचे 15, 1 3 4 ते ही 12, घटा देंगे 6 में 6 गए 0, 7 में 5 गए 2, 6 में 2 1 गए 4। ठीक है, तो आया 420। फिर 420 को हम क्या करेंगे, भाजक बनाएंगे, और 4052 क्या बन जाएगा, भाज्य बन जाएगा। तो 420 का भाग देते हैं अगर, तो कितने बार जाता है, लगभग 9 बार साथ जाएगा। देख लेते हैं, 9 0 0, 9 2 18, 1 9 चौको 36, 1 37, तो लगभग 3 बार 9 बार चला जाएगा। 10 बार में ज्यादा हो जाएगा, तो 9 बार ले जाते हैं। कितना गया, 3780। 2 में से 0 गया, आया 2। 15 में से 8 गया, 8 7 15, 9 9 7 गए 2 आया। 272 कैरी करेंगे, 420 यहाँ पे ले जाएंगे। ठीक है, अब आगे देखते हैं, 272 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, केवल 1 बार। 2 बार ले जाएंगे तो ज्यादा हो जाएगा, 27 दूनी 54 होता है। ठीक है, तो 1 बार ले जाएंगे तो 272 गया, घटा देंगे तो 8 आया। 11 में से 7 गए, 7 4 11। ठीक है, 148 आया, भाग देंगे 272 में। 272 में भाग देंगे, 28 ज्यादा हो रहा है तो मतलब 1 बार जाएगा। 148 भाग दे 12 12 से 8 गए, 8 4 12, 6 में से 4 गए 2, 2 में से 1 गया 1, 124 का भाग देंगे 148 में। तो अब कितनी बार जा रहा है, 1 बार। 124 आया, 4 2 24, कितना आया 24। 8 में से 4 गए 4, 4 में से 2 गए 2, ये खत्म। 24 का भाग देंगे 124 में, तो दे देते हैं 2 पंचे 10। ठीक है, 2 पंचे 10, तो आएगा 120 5 बार में। 24 पंचे 120, 4 का भाग देंगे 24 में, तो 4 छंग 24, कितना आया 4 छंग 24। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारी पूरी रफली कार तैयार हो चुका है। अब हम इसको चरणबद्ध तरीके से हल करेंगे। पहला स्टेप हम लिख चुके हैं, सेकेंड स्टेप
स्टेप सेकंड में हमने क्या किया, स्टेप सेकंड में किया है 576 बराबर है 4552 के 4052 गुणे 3 धन का 420। स्टेप फर्स्ट, यहाँ पे तब तक हम कार्य करेंगे जब तक कि शेषफल 0 ना हो जाए या r की वैल्यू या तो 0 हो जाए या 0 से छोटी हो जाए। ठीक है, तो r बराबर 0 के नहीं है, जब भी 0 के बराबर नहीं है तो अभी हम और आगे करेंगे। तो स्टेप थर्ड की बात करते हैं। स्टेप थर्ड में हमने क्या किया, तो स्टेप थर्ड में किया 4052 बराबर 420 गुणे का 9 प्लस का 272। फिर यहाँ पे भी लिख देंगे r बराबर 0 के नहीं है, इसलिए आगे से हम हल करेंगे। तो अगला क्या है, स्टेप फोर्थ। स्टेप 4 में देखते हैं स्टेप 4 क्या कहता है। स्टेप 4 कहता है 420 बराबर है 272 गुणे का 1 प्लस का 148। आगे की बात करते हैं स्टेप 5 में। अब यहाँ पे लिख देते हैं कि जो r की वैल्यू है, r की वैल्यू 0 के बराबर नहीं है, ना ही 0 से छोटी है। तो हम हल करते जाएंगे। स्टेप 5 की बात करते हैं तो स्टेप 5 क्या कह रहा है, स्टेप 5 में कह रहा है कि 272 बराबर है 148 गुणे 1 प्लस का 124 के। ठीक है, यहाँ पे भी r 0 के बराबर अभी नहीं आया है, तो आगे हल करेंगे। तो आगे हल करते हैं, स्टेप 6 की बात करते हैं। स्टेप 6 पे क्या आया है, तो स्टेप 6 में देखते हैं तो 148 बराबर है 124 गुणे 1 प्लस का 24। अभी भी r बराबर 0 के नहीं है, इसलिए स्टेप आगे बढ़ाएंगे। स्टेप 7 में हम देखते हैं स्टेप 7 में क्या किया गया है। तो स्टेप 7 का है 124 बराबर का 24 गुणे का 5 प्लस का 4। ठीक है, अभी भी जो r की वैल्यू है, r बराबर नहीं है 0 के, इसलिए स्टेप 8 की बात करते हैं। तो स्टेप 8। अब स्टेप 8 में हम देखते हैं तो स्टेप 8 में क्या कहता है। स्टेप 8 कह रहा है कि 24 बराबर है 4 गुणे 6 प्लस 0 के। तो यहाँ पे r बराबर क्या आ गया, r बराबर 0। r की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 0 के। तो अतः हम कह सकते हैं कि शेषफल 0 प्राप्त हुआ। शेषफल 0 प्राप्त हुआ। अतः 12,576 और 4052 का HCF 4 होगा इस प्रकार से यह हल हो चुका है। इन दोनों का HCF क्या आया है, 4। ठीक है, तो कोई चीज न समझ में आई तो रिपीट देख लीजिएगा।